1989 में मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राष्ट्र था। 1994 जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो टूटेगा ही संबंध। अब आते हैं इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले अरब जगत के केवल 5 देश हैं जो इजराइल के साथ उनके राजनीतिक संबंध है। कौन कौन से हैं? मिस्र है, ठीक है, ये अफ्रीकन, ईस्टर्न अफ्रीकन, जॉर्डन है, यूएई है, बहरीन और मोरक्को, इन्हीं के संबंध हैं, ठीक है। अब जो येलो दिख रहा है वो अब्राहम समझौते से पहले थे। अब्राहम समझौते का हिस्सा है, कौन है? सूडान और मोरक्को है और यूएई है। अब्राहम समझौते का हिस्सा, लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, एकदम से रेड। कौन? यूएई के साथ और मोरक्को के साथ, ठीक है। अब आते हैं 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राष्ट्र था, कौन? मिस्र। 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजराइल में दूतावास स्थापित करेंगे और अपने राजदूतों को एक दूसरे देश में भेजेंगे। साथ ही ये देश पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजराइल के साथ सहयोग एवं मिलकर काम करेंगे। इस समझौते को अब्राहम समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व के 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का मूल संबंध पैगंबर अब्राहम से है, ठीक है। अब इनके कौन है? अब्राहम, इन तीनों के मेन मालिक। वो इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं, ठीक है, यहूदी वाले। अब इस समझौता के लिए भारत के लिए क्या महत्व है? क्षेत्रीय सहयोग समझौते से भारतीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा हो तो एक आधार तैयार किया जाता है। इसका एक सटीक उदाहरण I2U2 इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूह की स्थापना। I2U2 का मुख्य फोकस जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर है। आर्थिक अवसर, इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों के समान होने से भारत के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होने, जिससे आर्थिक गलियारा बनी गया है। खाड़ी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच सीधी उड़ानों की सुविधा प्रदान की गई है। महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहला तो स्थिरता बनाए रखने में कई विशेषज्ञों का मानना है कि अब्राहम समझौते को भारत की खाड़ी में स्थिरता को बढ़ाने और संघर्ष को रोकने के लिए एक सामूहिक सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान होगा। अब्राहम समझौते अरब देशों और इजराइल के बीच बातचीत का रास्ता खोल 2 स्टेट सोल्यूशन के मुद्दे को आगे बढ़ाता है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भी फिर से लड़ाई हो गई। आर्थिक महत्व क्या है? 2021 से 22 के बीच इजराइल और अन्य पश्चिम एशियाई देशों ने बीच व्यापार में 74% की वृद्धि दर्ज की है। धार्मिक महत्व क्या है? अब्राहम समझौते ने इजराइल में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों जैसे यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की यात्रा करने हेतु अन्य समुदायों को भी अनुमति दी है। समझौते के समक्ष उभरती चुनौतियां क्या है? फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे ज्यादा है, ईरान के प्रति शत्रुता, चीन की सऊदी ईरान कूटनीति, इजराइल चीन समर्थित सऊदी ईरानी समझौते को चिंता की दृष्टि से देखता है। इजराइल इस बात से चिंतित है कि सऊदी ईरानी समझौते से ईरान विरोधी क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के उनके प्रयासों को झटका लग सकता है। गौरतलब है कि अब्राहम समझौते के प्राय ईरान विरोधी गठबंधन के रूप में पेश किया जाता है। ऐसे में चीन समर्थित सऊदी ईरान समझौते से सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की चाह रखे इजराइल को धक्का पहुंच सकता है। चाइना टांग अड़ा देगा। भारत सऊदी अरब संबंध, बस आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।